हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे और अपने आपके लिए एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, इसमें खंड और गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दो नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 नंबर यहाँ से आपको गद्यांश आपका 8 नंबर का है। आपने पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके और नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, इनके आंसर दे देने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों पर निबंध लिखिए। 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। निबंध भी आपका 8 नंबर का और 200 शब्दों में लगभग आपको लिखना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये 4 टॉपिक दिए हैं। स्वच्छता ही सेवा है, राष्ट्रभाषा हिंदी, चंद्रयान 3 की सफलता में महिलाओं का योगदान और मेरे सपनों का भारत। तो इनमें से कम 2 अभी से आप तैयार कर लीजिए, जो आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आपने क्या ना लिख लेना है इसमें। उसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 प्रश्न है, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो नीचे क्वेश्चन दिया, आपने क्वेश्चन पढ़ लें। किन्हीं 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखने हैं। ठीक है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं। श्रव्य दृश्य समाचार माध्यम क्या है, श्रव्य दृश्य समाचार माध्यम क्या है, समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन। श्रव्य दृश्य मतलब सुनाई भी देता, दिखाई भी देता, जिसमें चित्र भी दिखाई देता, तो ऐसा तो टेलीविजन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जनसंचार का सबसे नया माध्यम है, आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको पता होगा क्या है, इंटरनेट। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है, विज्ञापन, संपादकीय, फोटो, पत्रकारिता। घटना स्थल से सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट कहा जाता है। अपने प्रधानाचार्य को अपना मासिक शुल्क कम करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। एक एप्लीकेशन लिखनी है आपने, जो कि 5 नंबर की आएगी। एक एप्लीकेशन ये है आपकी, दूसरी आपकी बोर्ड की परीक्षा में मित्र को सर्वोच्च अंक लाने या प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से एक से तैयार जरूर कर लेना है इसको भी। अगला देखिए क्वेश्चन, अब काव्यांश पे आधारित नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का टोटल रहने वाला है। नीचे काव्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन दिए गए, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहने वाला है। इन क्वेश्चन को पढ़ के आपने करना, इसके आंसर तैयार कर लेने। तो हमें एक और दिया है काव्यांश, इस काव्यांश को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना। नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से आपने तीनों क्वेश्चन कर लेना। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। दोनों में से एक आपको अच्छे तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का रहेगा ये। भाव सौंदर्य बताना है और शिल्प सौंदर्य बताना है इस काव्यांश का। तो काव्यांश 2 लाइन का काव्यांश है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है और आगे भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे, 3 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो आपने क्या करना है, तीनों को तैयार कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लेने। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में क्या संबंध है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेना। इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर टोटल आपको मिलेंगे। ये है गद्यांश। पहला क्वेश्चन क्या है, कहानी और कहानीकार का नाम लिखिए। तो आपने क्या ना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना इस चैप्टर को। उसका मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायक के चरित्र की क्या विशेषता होती है, आपको बताना। अथवा पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ लेंगे, उस समय होता है। इसके 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपने क्या करना है, तीनों क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से इनका उत्तर देना है पैराग्राफ के आधार पर। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इन दोनों पैराग्राफ को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 है क्वेश्चन, 3 में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानांतर। तो ये क्या है, ये है अनिवार्य संस्कृत वाला पोर्शन है, वो है। तो आपने क्या ना, खंड बॉ में अनिवार्य संस्कृत है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ध्यान से आपके सामने ये दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद नीचे 3 क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है आपके, टोटल 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित श्लोक का पठित्वा प्रश्नों उत्तर। ठीक है, नीचे एक श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे बेटा। तो इसको क्या करना है, आपने अच्छे पढ़ लेना है, श्लोक इसको तैयार कर लेना है। क्या क्वेश्चन नंबर 13 है, चतुर्थ 4 प्रश्नानांत संस्कृत भाषायाम पूर्ण वाक्य उत्तर। 4 प्रश्न पढ़ के संस्कृत भाषा का पूर्ण उत्तर देने हैं। ठीक है, संस्कृत में उत्तर देने आपको। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, उसमें क्या करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन से रूप लिखता। ठीक है, गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप लिखने हैं। आपके बाद इसी में क के बाद ख है, जगत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप अस्ति। तो जगत शब्द की जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है वो लिखना है आपको। ठीक है, क्या होगा, छाटना है यहाँ से। रामश्चलित पदे संधि विच्छेद करे, रामश्चलित पदे संधि विच्छेद करना है। ठीक है, इसका रामश्चलित का ये दिया हुआ, इसको आपने कर लेना। उसके बाद घ देखिए, क्वेश्चन नंबर घ है आपका, कह अपि इति विग्रह संधि करो। ये विग्रह दिया हुआ है, इसका संधि करना है। ठीक है, पहले वाले में गौ में करना है संधि विच्छेद, दूसरे वाले में विग्रह का संधि करना है, इसको जोड़ के बताना। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, जो कि अंतिम प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का। अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से कोई एक श्लोक लिखिए और उसका हिंदी अनुवाद भी कीजिए, जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। पाठ्य पुस्तक से 1 या 2 कम से कम क्या करने हैं, श्लोक
को अच्छे से याद कर लेने हैं और उसका हिंदी में अनुवाद दोनों आपने अच्छे से तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं कंप्लीट, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली क्या कर सकते, देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।